तो जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो दिन है संडे 13 अप्रैल 2025 का दिन और रात 7:45 का समय। ये समय भारत के इतिहास में गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। कारण यह है कि आज जिस तरह की दो खबरें निकलकर सामने आई है, इस तरह की खबरें निकलकर आना भारत के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य था। ये पुराने हिसाब किताब पूरे करके नए एलीट क्लब की ओर भारत को लेकर जाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप वीडियो की भावनाओं में बहुत ज्यादा बह जाने वाले हैं, इस वजह से अभी के अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बाद में खुशी के मारे ये सारे काम आप कर नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं 27 जुलाई 2021 का वो समय जब भारत के जम्मू में स्थित एयरफोर्स के स्टेशन पर एक ड्रोन द्वारा अटैक किया गया था। ये एक पाकिस्तानी ड्रोन था जो कि जम्मू एंड कश्मीर में ही मौजूद कुछ आतंकी तत्वों के द्वारा लॉन्च करके इसे एयरफोर्स के स्टेशन पर अटैक करवाया गया था। उस समय हमारे पास कोई भी एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं था और इस वजह से इस ड्रोन को लाख कोशिशों के बावजूद हम लोग रोक नहीं पाए थे। काफी छोटा सा ड्रोन था, हेक्साकॉप्टर, और इसे किसी एयर डिफेंस सिस्टम से मारकर गिरा पाना उस समय बहुत ज्यादा मुश्किल था। और इसके बाद से ही भारत के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम को बड़े स्केल पर तैयार करने की कवायदें शुरू की गई। और आज नतीजन देख लीजिए कि खबर निकल कर आ रही है कि एक पाकिस्तानी ड्रोन जो कि चाइनीज मेड था, उसे भारत के स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम से मारकर गिराया गया है। तो वहीं दूसरी खबर ऐसी भी आ रही है कि DRDO द्वारा एक नए लेजर वेपन को तैयार किया गया, जिसका कि आज ही के दिन परीक्षण किया गया है और साथ ही DRDO द्वारा इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि LOC के पास जम्मू क्षेत्र में एक पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते हुए भारतीय सेना को दिखाई देता है। इसके बाद भारतीय सेना हरकत में आती है और भारतीय सेना ने अपने इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिटेक्शन सिस्टम के जरिए कार्रवाई करते हुए इसे मारकर गिरा दिया गया है। बाद में जब इस ड्रोन का मलबा प्राप्त हुआ तब ये जानकारी मिलती है कि ये एक चाइनीज मेड ड्रोन था। ये जो भारतीय सेना का एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये जम्मू क्षेत्र के 16 कोर इलाके में जो पीर पंजाल की पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद है उसके दक्षिण में स्थित है और यहीं पर इस ड्रोन को मारकर गिराया गया है। बताया जाता है कि सिस्टम के अंदर 2 किलोवाट का लेजर बीम लगा हुआ है जो 800 से लेकर 1000 मीटर की दूरी तक ड्रोन्स को नष्ट कर सकता है, यानी मैक्सिमम इसकी 1 किलोमीटर की रेंज है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इनिशियल लेवल का शुरुआती लेजर सिस्टम था जो कि छोटे मोटे से ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उन्हें मारकर गिरा देने की क्षमता रखता है। अगर इसी तरह का सिस्टम 2021 में हमारे पास होता तो जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर वो अटैक नहीं हो पाता। लेकिन इसी के अलावा एक और खबर निकल कर आती है और खबर के अनुसार बताया ये जा रहा है कि DRDO के डायरेक्ट एनर्जी वेपन द्वारा एक एरियल टारगेट को 100% मारकर गिराकर अपना टस्क सफलतापूर्वक पूरा किया। इस समय जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें आपको आयरन बीम की तरह एक लेजर वेपन दिखाई दे रहा होगा, ये इजराइल का लेजर बीम नहीं बल्कि भारत का स्वदेशी डायरेक्ट एनर्जी मार्क 2A है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आज ही के दिन यानी संडे 13 अप्रैल 2025 के दिन एक फिक्स्ड विंग वाले ड्रोन को आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में उड़ाया जाता है डेमो के लिए और बाद में इसी डायरेक्ट एनर्जी वेपन के इस्तेमाल से इसे 100% मारकर गिरा दिया जाता है। इसकी जानकारी स्वयं DRDO के मौजूदा चेयरमैन समीर V कामत सर की तरफ से दी गई है। ये एक हाई एनर्जी सिस्टम जैसे कि हाई एनर्जी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक पल्स, इस टेक्नोलॉजी के आधार पर ये काम करता है। फिलहाल इसकी क्षमता बताई जाती है 30 किलोवाट और 5 किलोमीटर की इसकी अधिकतम रेंज बताई जा रही है। 360 डिग्री का ये आपको कवरेज प्रदान करता है, यानी किसी भी एंगल से कोई भी ड्रोन आए ये उसे आसानी से मारकर गिरा सकता है। फिर ड्रोन सिंगल हो या फिर ये ड्रोन झुंड बनाकर आ रहे हो, यानी स्वार्म ड्रोन्स के खिलाफ भी ये बराबर की क्षमताएं आपको प्रदान करेगा। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर से लैस है जिससे कि ये दुश्मनों के किसी भी तरह के सर्विलांस ड्रोन, किसी भी तरह का कोई अटैक ड्रोन वगैरह हो, ये उनके सर्विलांस सेंसर और एंटीना वगैरह को आसानी से नष्ट कर सकता है अपनी कवरेज में लेने के बाद। और एक बार जहां पर ये टारगेट पर आ गया, अपनी कवरेज रेंज में ये आ गया, उसके बाद लाइट स्पीड से ये अटैक करके उस ड्रोन का नामो निशान मिटा देता है। साथ ही ये बहुत ज्यादा पैसे आपके बचाता है क्योंकि कुछ सेकंड्स के लेजर बीम में ही ये ड्रोन्स को नष्ट कर देता है और इतने लेजर बीम को जनरेट करने के लिए आपको कुछ ही लीटर पेट्रोल इसमें डालना होता है, यानी पेट्रोल इंजन पर ये बेस्ड होगा जिसके बाद वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता होगा, छोटा मोटा जनरेटर लगा होगा, 30 किलोवाट के आसपास की उसकी क्षमता होगी और इतनी बिजली तैयार करके ये ड्यू को दे देता होगा। उसके बाद ये काम शुरू कर देता है। अब बताया जा रहा है कि इसी आधार पर DRDO 300 किलोवाट तक के सिस्टम को भी तैयार कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि
30 किलोवाट का सिस्टम इतना ज्यादा पावरफुल है कि 5 किलोमीटर की बेहतरीन रेंज के साथ सिंगल ड्रोन से लेकर स्वान ड्रोन तब सबको नष्ट कर सकता है। तो जब 300 किलोवाट तक का सिस्टम बन जाएगा तो वो आपको किस लेवल की क्षमताएं प्रदान करेगा। बताया जा रहा है कि तब तो ये आपको कम से कम 20 किलोमीटर की सुरक्षित रेंज देगा। साथ ही ड्रोन्स के अलावा ये कोई हाई स्पीड का एयरक्राफ्ट हो, कोई मिसाइल वगैरह हो या फिर अन्य किसी तरह का कोई रॉकेट सिस्टम हो, उन्हें भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अब आप बताइए कि आज की ये दोनों ही खबरें आपको कैसी लगी। DRDO के इस उत्कृष्ट काम का आप आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स देना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।